दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लामी तारीख के मशहूर ताकतवर और बहादुर मुसलमान मुजाहिद अर्तुगरुल गाजी की। आप किस कबीले से थे और आपने कबीलों को छोड़कर अपना वतन कैसे बनाया, मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ मौजूद बेल आइकन भी प्रेस कर दे और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। यह 13वीं सदी ईस्वी का आगाज था जब दुनिया को तारतारी यानी मंगोल फितने का सामना करना पड़ा, जिसकी क़यादत चंगेज खान नामी एक सफाक शख्स कर रहा था, जिसने अपनी जवामर्दी और खौफ की बदौलत दुनिया पर अपनी एक धाक बैठा रखी थी और मंगोल फौज कामयाबी पर कामयाबी हासिल कर रही थी। ये वो दौर था जिसने कई ताकतवर सल्तनतों का भरम खोल कर रख दिया था। दोस्तों, हम इस वीडियो में कुर्दिस्तान से आगाज करेंगे, जहां तातारी फौज ने बदतरीन कत्ल आम के बाद जब खोपियों के मीनार तमीर किए तो ऐसे इत्तेफाक दौर में चरवाहों के कबीले ने अपने सरदार सुलेमान शाह की क़यादत में हिज्रत करके मौजूदा तुर्की को अपना मस्कन बना लिया। कई कबीले ने जिस जगह हिज्रत की वहां सल्जोक खानदान के हुक्मरान सुल्तान अलाउद्दीन की हुकूमत थी, जबकि इस वक्त यह खित्ता खुद भी रूमी यलगार की जद में था। सुल्तान ने इन्हें गरीबुल वतन समझते हुए रहने के लिए एक जागीर बख्श दी, लेकिन सुल्तान नहीं जानते थे कि कुदरत ने उन चरवाहों की सूरत में सुल्तान को जंगजू हरीफ दिए हैं। अर्तुगरुल गाजी की पैदाइश 1188 ईस्वी में हुई और वफात 1280 ईस्वी में। आपके 3 बेटे थे, जिनमें उस्मान गाजी ने 1291 यानी अपनी वालिद की वफात के तकरीबन 10 साल बाद खिलाफत कायम की और अर्तुगरुल के इसी बेटे उस्मान के नाम से खिलाफत का नाम खिलाफत उस्मानिया रखा गया। आपकी नस्ल से आगे जाके सुल्तान मोहम्मद फातेह भी थे, जिन्होंने 1453 में कुस्तुनतुनिया फतह किया। अर्तुगरुल गाजी का ताल्लुक कई कबीले से था और आपके वालिद मोहतरम का नाम सुलेमान शाह था। आपके 3 और भाई थे। आपकी वालदा का नाम हायमा था। आपकी शादी सुल्तान अलाउद्दीन की भांजी हलीमा सुल्तान से हुई। आपका कबीला सबसे पहले वस्ती एशिया से अनातोलिया आया था, जहां सुल्तान अलाउद्दीन सल्जोक सल्तनत के हुक्मरान थे और ये सल्जोक सल्तनत का इलाका सुल्तान अलप अरसलान ने 1071 में बाज़ंतीनियों को जंग मलाकज़ में इबरतनाक शिकस्त देकर फतह किया था। तारीख के मुताबिक जब आप अपने 400 जंगजुओं के साथ अनातोलिया जा रहे थे तो वहां उन्होंने देखा कि 2 फौजें आपस में लड़ रही हैं। एक फौज जीत रही थी जबकि दूसरी फौज शिकस्त के करीब थी। अर्तुगरुल ने अपने साथियों के साथ शिकस्त खोदा फौज का साथ दिया। अर्तुगरुल गाजी ने अपनी फितरत की बदौलत इसी फौज का साथ दिया, क्योंकि अर्तुगरुल गाजी की सबसे अच्छी फितरत ही यही थी कि वो मजलूमों और कमजोरों का साथ देते थे। उन्होंने ये भी जानने की कोशिश नहीं की ये फौज कौन सी है और इस फतह के बदले इन्हें क्या नाम मिलेगा। अर्तुगरुल के हमले के बाद जीती हुई फौज किससे दो चार हो गई और वो फौज जो हार रही थी वो जीत गई। इस तरह जंग का पांसा पलट गया। अर्तुगरुल गाजी ने जिस फौज का साथ दिया था वो सल्जोक सल्तनत की फौज थी और दूसरी तरफ मंगोलों की फौज थी, जबकि बाद तारीखी मौरखीन ने सलीबी फौज भी लिखा है। सल्जोक सुल्तान अलाउद्दीन ने अर्तुगरुल की इस बहादुरी से खुश होकर इन्हें सगोद का इलाका जगीर के तौर पर दे दिया और अपना सरदार आला मुंतखब किया। सगोद के इलाके में अर्तुगरुल गाजी ने सलीबियों के एक मजबूत किले को फतह किया जो हलब के करीब तर था। इसके बाद मंगोलों की यलगार करीब हुई तो अर्तुगरुल गाजी ने मंगोलों के अहम कमानदार लीडर नुयान को शिकस्त दी। नुयान मंगोल बादशाह उक्ताई खान का वजीर आला था और उक्ताई खान सफाक तरीन इंसान चंगेज खान का बेटा था। दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी नाम है उस मर्द मुजाहिद और बहादुर इंसान का जिसने अपने किरदार और अमल के जरिए बेक वक्त न सिर्फ ईसाइयों बल्कि दामन इस्लाम के आस्तीनों में छुपे हुए गद्दारों से भी जंग करके उन पर फतह हासिल की और बिलाखिर आपके बेटे ने आपके नक्शे कदम पर चलते हुए अजीमुल शान सल्तनत उस्मानिया कायम की, जो दुनिया में 600 साल से ज्यादा आलम इस्लाम का मरकज रही। दोस्तों, ये उस वक्त का सख्त दौर था जब सल्जोक सल्तनत में मौजूद मुख्तलिफ सूबे अपनी आज़ादी का ऐलान कर चुके थे, लेकिन काई कबीले के सरदार अर्तुगरुल गाजी के खून में जो वफादारी थी वो हर आजमाइश में कायम रही और अर्तुगरुल गाजी ने कभी भी अपने मौसम सुल्तान अलाउद्दीन से बगावत नहीं की, बल्कि हमेशा सल्तनत की पासदारी की और सल्तनत के वफादार रहे। यही वो दिन थे जब 1258 में चंगेज खान ने खिलाफत बगदादिया पर हमला करके उसको तहस नहस कर दिया, जिसकी बदौलत आलम इस्लाम की मरकजियत खत्म होकर रह गई। लेकिन इसी साल अल्लाह ने अर्तुगरुल के घर उसके साहबजादे उस्मान की शक्ल में एक नई रूह भेजी, जिसने अपनी जवां उम्री में ही यह महसूस कर लिया था
کہ مسلمان ہر گزرتے دن کے ساتھ زوال کا شکار ہو رہے ہیں۔ وہ جان چکا تھا کہ سلطنت سلجوق صدیوں کے سفر اور رومیوں سے جنگ کے بعد کمزور ہو چکی تھی، اور دوسری طرف منگولوں کی یلغار ایک ایسا طوفان تھا جس کو روکنا غداروں سے بھرے دربار کے بس میں بھی نہ تھا۔ 1300 عیسوی میں جب منگول وحشی قبیلے نے سلجوق سلطنت پر حملہ کیا تو اس جنگ میں سلجوق سلطان بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ارطغرل غازی کا بیٹا عثمان، جس کی تربیت تاریخ کے اس عظیم اور پیدائشی جنرل نے اپنی خاص نگرانی میں کی تھی، مکمل طور پر آزاد تھا۔ عثمان نے جنگی مسائل میں الجھنے کی بجائے بہترین امور اور مملکت چلانے کی طرف توجہ دی۔ وہ اپنے باپ ارطغرل کی جانب سے ملنے والی ذہانت اور انصاف پسندی کی وجہ سے نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلم کی نگاہ میں بھی ایک قابل احترام حکمران تھا۔ لیکن اس دور کے بکھرے ہوئے ترک سرداروں نے عثمان کی امن پسندی کو اس کی کمزوری سمجھا اور رومیوں کے ساتھ مل کر عثمان پر حملہ آور ہو گئے۔ لیکن جب انہیں عثمان کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تو انہیں یہ احساس ہوا کہ ان کی سب سے بڑی بھول تھی، اور اب ایک ایک کر کے سب قلعے ان کے ہاتھوں سے نکل رہے تھے، جو کہ آگے چل کر سلطنت عثمانی کا ایک باوقار آغاز ثابت ہوئے۔ اور پھر چشمے فلک نے وہ وقت بھی دیکھا جب قسطنطنیہ یعنی موجودہ استنبول پر بھی پرچم اسلام لہرانے لگا، اور اب عیسائیوں کو بھی اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ وہ اکیلے کبھی بھی اس مرد مجاہد کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے بدلہ لینے کے لیے منگولوں سے مدد مانگی، جس پر ارطغرل کے اس عظیم بیٹے نے اپنے جوان سال صاحبزادے اور خان، جو کہ ولی عہد کا منصب رکھتے تھے، منگولوں اور عیسائیوں کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ اور یہ تاریخ اسلام کا ایک روشن باب ہے کہ اور خان نے چنگیز خان کی اولاد کو وہ عبرتناک شکست دی کہ اس کے بعد نہ ہی تو منگول اور نہ ہی عیسائی دوبارہ سے عظیم سلطنت کا رخ کر سکے۔ اور جو ملت اسلامیوں کو ایک دفعہ پھر اپنی مرکزیت کے لیے قدرت نے خلافت عثمانیہ کے نام سے ایک عظیم سلطنت بخش دی، جس کا پرچم 600 سال سے زیادہ تک اسلامی عظمت کی علامت کے طور پر لہراتا رہا۔ اور بالآخر 20ویں صدی کے اوائل میں پہلی جنگ عظیم کے بعد آخری خلیفہ حمید سلطان کے دور میں سلطنت کا زوال ہوا اور اتحادیوں نے اس خلافت کا خاتمہ کر دیا۔ دوستو، ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔